हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति और मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। आज आप सभी को मैं नशे के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुटखा, तंबाकू, च्युइंग और पान, सुपारी, शराब, बीड़ी, ये बहुत सारे प्रकार है। खैनी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इस नशे का सेवन किया जाता है। तंबाकू जो है, सबसे पहले जानेंगे। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है। इसकी खेती होती है, इसके तंबाकू की पत्तियों से सारे प्रोडक्ट बनते हैं और अलग अलग फॉर्म में यूज़ होते हैं। इस आम चलन में तंबाकू गुटखे में लेते हैं, पान में लेते हैं, और हम धीरे धीरे, ये शुरू में बहुत एंजॉयमेंट महसूस होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटमेंट लगता है, पर धीरे धीरे हमें इसकी लत लग जाती है। हमें इसके सेवन करना इसकी आदत बन जाती है और हम ना चाहते हुए भी हम इसको लेते हैं। कभी कभी तो हम इसे छोड़ना भी चाहते हैं तो ये छूटता नहीं है, क्योंकि तंबाकू में एक निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो कि नशे की लत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक एडिक्टिव एजेंट है तंबाकू में, जिसके वजह से हमें इसकी लत लगती है। और तंबाकू अलग अलग फॉर्म में सब अपने मज़े के लिए लेते हैं। कुछ लोग इसके बहुत एक तो अपना परफॉर्मेंस और अच्छा बढ़ाने के लिए भी लेते हैं, कुछ लोग, और इस अपने डिप्रेशन को मिटाने के लिए लेते हैं, कुछ एंजॉयमेंट के लिए लेते हैं। लेकिन आखिर में अगर इसकी अब लत लग जाती है तो फिर ये हमारे शरीर में दुष्प्रभाव छोड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शरीर में किस तरह ये दुष्प्रभाव छोड़ता है। अगर हम तंबाकू का सेवन गुटखे और ऐसे चबाने के लिए, खाने के लिए लेते हैं तो ये हमारे गाल के, ये हमारे चिक के जो अंदर की स्किन होती है उसको धीरे धीरे गलाता है। मतलब इसमें बहुत धीरे धीरे बदलाव आता है जो हमें शुरुआत में समझ नहीं आता है। जिस तरह हम कुएं से पानी निकालते हैं रस्सी के जरिए, तो रस्सी जो है पत्थर पे निशान छोड़ देती है। धीरे धीरे पत्थर रस्सी से मजबूत होता है ना, लेकिन फिर भी रस्सी उस पर निशान छोड़ देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे तंबाकू गुटखा जो होता है हमारे जो गाल के और मसूड़े की स्किन जो होती है उसको धीरे धीरे गलाता है। ये सबसे पहले उसमें कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने के बाद उसमें जलन महसूस होती है, फिर छाले होते हैं, फिर छाले ठीक नहीं होते हैं, और फिर ये काफ़ी समय बाद होता है, सालों साल लग जाते हैं, इसलिए लोग अनदेखा कर देते हैं। फिर इसमें जो जब छाले होते हैं मुख पर, जीभ पर और मसूड़ों पे और पैलेट पर, हमारे मुख के अंदर बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें अलग अलग जगह पर कैंसर जो छाले हो सकते हैं। फिर वो छाले जो हैं धीरे धीरे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं होते, और हम ध्यान नहीं देंगे तो वो जो छाले हैं एक बहुत फाइनल स्टेज में कैंसर का रूप ले लेती है, क्योंकि जो वहाँ की सेल होती है वो अब नॉर्मली ग्रोथ होने लगती है उसकी। और जब सेल की नेचुरल तरीके से ग्रोथ ना होकर अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होती है तो वो कैंसर सेल कहलाती है, और कैंसर सेल कैंसर पैदा करती है। कैंसर अगर बहुत तरह से फैलता मतलब अपनी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में अगर ब्लड के माध्यम से दूसरी जगह चला जाता है तो वो दूसरी जगह भी कैंसर सेल ग्रोथ होती है और वहाँ का कैंसर होता है, और इन्वेजन के थ्रू होता है। ये इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये फाइनल स्टेज में होता है जब कैंसरस सेल ओवर ग्रोथ होने लगती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, फिर उसका डॉक्टर की सलाह से फिर इलाज होता है। इसमें बहुत सारे इलाज हैं।
कीमोथेरेपी दी जाती है। अगर कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है तो फिर हम सर्जरी, लेज़र, इस तरह के उपकरण का यूज़ करते हैं और कैंसर को ठीक करते हैं। और आपको ये बता दूं कि जो कैंसर का इलाज होता है वो काफ़ी महंगा होता है। जिस तरह आपने उसको बनाने में कैंसर को बनाने में इतना समय लगाए, उसी तरह उसको ठीक होने में भी वैसे ही समय लगता है। वो तुरंत ठीक नहीं होगा कि आप डॉक्टर के पास गए और तुरंत ही ठीक हो गया। ये भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कैंसर भी एक साल 2 साल में नहीं होता है। ये 4-5 साल, 10 साल या किसी किसी को 30-40 साल में कैंसर होता है। तो इतना समय कैंसर को होने में लगा, तो उसी प्रकार हमें ठीक होने में भी उतना ही समय लगता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है ना। पेशेंस के साथ हिम्मत की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ का भी कैंसर होता है, गले का कैंसर, मुख का कैंसर, जीभ का कैंसर, होंठ का कैंसर, गाल का कैंसर, तो जहाँ का भी कैंसर होता है हमें उस पार्ट को निकालना पड़ता है। और फिर वो एनेस्थेटिक अच्छा नहीं लगता है। फिर इंसान जो है डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, उसको खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है कि सामने में कैसे लोगों को फेस करूँगा। तो इस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो जाती है आखिरी में। और इसके साथ ही हम खुद का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम अपने फैमिली का, अपने बच्चों का फाइनेंशियली भी हम ग्रोथ रोक देते हैं और मेंटली भी ग्रोथ रोक देते हैं। क्योंकि ये जो नशे की लत है वो एक तरह से घर पर और बाहर वायलेंस पैदा करती है, जिसकी वजह से हम मेंटली, और हम भी और हमारे परिवार भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम नशे के लिए इतना पैसा खर्च कर चुके होते हैं कि हम परिवार पर उतने पैसे नहीं दे पाते हैं। तो हमारी परिवार जो है फाइनेंशियली भी फेस करती है स्थिति। और इस तरह हम खुद के साथ अपने परिवार को और समाज को भी एक गलत संदेशा देते हैं, और हम इससे भी बच सकते हैं। ये तो रहा कि हम किस तरह अपनी अच्छे जीवन को बुरे जीवन में बदल देते हैं धीरे धीरे नशे की लत से। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? इससे हम इस तरह बच सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर देखें तो हम नेगेटिव थिंकिंग जिनकी ज़्यादा रहती है वो उनका मेंटल स्टेटस भी ठीक नहीं रहता। तो हमें उसको ठीक करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का लाना बहुत ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव थिंक करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे अपने प्रति, तो नेगेटिव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीज़ें हमारी लाइफ से निकल जाती हैं। उसी प्रकार नशा भी एक बहुत अच्छा, बुरा भी होता है और उसको बहुत अच्छे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नशा ये नहीं कह सकते कि नशा सिर्फ तंबाकू गुटखा का होता है, शराब का होता है, नहीं। नशा काम का भी होता है, नशा अपने स्किल को डेवलप करने का भी होता है, नशा अपने आप को बेहतर बनाने का भी होता है। और जब अच्छी चीज़ की नशा लग जाता है तो हमारे ऊपर एक सकारात्मक बदलाव आता है। सकारात्मक बदलाव हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा होता है। हम अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर हमको खेलने में इंटरेस्ट है तो हमें खेलने की स्किल डेवलप करना चाहिए और उसे एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अगर हमारे अंदर जो भी प्रकार की स्किल हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज के समाज में, आज के डेट में जो डॉक्टर इंजीनियर ही बने। आज के युग में बहुत सारे स्कोप निकल चुके हैं, हर लेवल में, छोटे से छोटे और ऊपर तक। हम किस तरह आगे बढ़ाना है ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम अपने आप पर वर्क करें, अगर हम अपने आप में वर्क करने का जुनून और नशा चढ़ा लेते हैं तो अपने आप ही गलत नशा दूर हो जाता है। तो इस तरह हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने और
हम जब अच्छे होते हैं तो हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। तो इस तरह हम अपने नेगेटिव नशा को पॉजिटिव नशा में बदल सकते हैं, नशे को छुड़ा सकते हैं।